नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल से संबंधित इसमें टोटल 4 प्रश्न लिए गए हैं। आयत पर है, वर्ग पर है, त्रिभुज पर आधारित इसमें टोटल 4 प्रश्न लिए गए हैं। इन्हीं में से कहीं ना कहीं अगर टाइप पूछा गया तो आप लोगों को इससे बाहर नहीं मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर एक टाइप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमने एरिया से संबंधित यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से लिया है। वीडियो को अंत तक देखना है, चारों प्रश्नों को अटेंड करना है, किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। 2 प्रश्न इसमें यानी 2 फार्मूले इसमें होंगे छोटे छोटे, उनमें बेसिक अंतर है, वो हम बताएंगे किस तरीके से किसमें अप्लाई करना है। पहला प्रश्न लिया गया, एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल ना बदले। देखिए, एक आयताकार का खेत है और उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की गई और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो और उसका क्षेत्रफल ना बदले। जब इस तरीके से लास्ट में आ जाए कि प्रतिशत कमी निकालना है, क्या निकालना है? प्रतिशत कमी। तो इसके लिए हम फार्मूला बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर 100 में हम गुणा कर देते हैं जितनी भी यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ठीक है। और 100 से उतना ही हम, देखिए कमी है तो कमी, यही यहाँ पे ध्यान देना है। जब कमी निकालने हो, प्रतिशत कमी निकालनी हो ऐसी कंडीशन में, तब यहाँ पर जितना यहाँ पर होगा उतना ही नीचे जोड़ देना है, ठीक है। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसका बेस फार्मूला है। अगर हमें यहाँ पर वृद्धि निकालनी होगी, वृद्धि में हमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया, जब भी प्रतिशत कमी निकालनी होगी तब हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला 25% की वृद्धि, तो हम 100 में गुणा कर देंगे 25 से ऊपर, ठीक है। अब बोला गया है प्रतिशत कमी बताइए, तो नीचे हम जब कमी बोलेगा तो हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो 100 में हम यहाँ पर जोड़ देंगे 25 को। तो इस तरीके से हमने इस फार्मूले में रख लिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 100 गुणा कितना है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 25 है, और नीचे जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 125 मिलेगा। 25 से कम 25 कटेगा, 25 पंजे कट जाएगा 125, और 5 कम 5, 5 दूना 10, 0, कितना मिल जाएगा हमें? 20% मिलेगा। अगर चौड़ाई में, ठीक है, अगर चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल ना बदले, तो यहाँ पर जब चौड़ाई में हम 20% की कमी कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी आयत की लंबाई 10% कम की गई। देखिए, यहाँ पर बोला गया 10% कम की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। जो पहला क्वेश्चन था उसमें चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए पूछा गया था। अब यहाँ बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था, लास्ट में निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो चौड़ाई में हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो प्रतिशत वृद्धि जब भी निकालेंगे, देखिए ऊपर का हमारा कुछ भी नहीं चेंज होता है, तो 100 में जितनी यहाँ पर कमी हो रही हो, जितनी वृद्धि हो रही हो, सीधा सीधा हम ऊपर लिख देते हैं। बशर्ते हमें केवल चेंज करना होता है, नीचे चेंज करना होता है। जब प्रतिशत वृद्धि निकालने को आएगा तब यहाँ पर हम कमी कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। अगर कमी निकालनी होती थी तो प्लस किया था, ठीक है। तो यहाँ 100 से हम वृद्धि निकालने को आया है तो हम इसमें से कम कर देंगे 10 को, ठीक है। तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे काम करना है। जब वृद्धि बोले तो कम कर देना है, अगर कमी बोले तो यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, तो 100 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10। 100 से 10 जाएगा तो बचेगा कितना? 90, ठीक है। 0 से 0 जाएगा, 9 से हम 100 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, फिर एक बचेगा तो एक बार में लग जाएगा, यानी 11 बार में, तो एक शेष बचेगा, 9 नीचे बच जाएगा। तो इस तरीके से 11 से ही 1/9 चौड़ाई में 11 से ही 1/9 प्रतिशत की अगर वृद्धि कर दी जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी वर्गाकार पार्क की चौड़ाई 20% कम की गई, उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल ज्यों का त्यों बना रहे। तो देखिए, पहले कमी की गई है, फिर वृद्धि बोल रहा है, पूछ रहा है लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। तो यहाँ पर प्रतिशत हम वृद्धि उसी तरीके से निकालेंगे। तो वृद्धि है तो 100 में यहाँ पर जितनी कमी की जा रही है उससे हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 से जब वृद्धि है तो यहाँ पर हमें उतना ही कम करना पड़ेगा।
तो वृद्धि में कम करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणा कितना होगा 20, 100 से 20 जाएगा तो बचेगा कितना 80, ठीक है। तो यहाँ पर 20 से कम 20 कटेगा, 20 चौका हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा। 4 से इधर भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी अगर हम 25% की यहाँ पर वृद्धि कर दें, इनकी लंबाई में अगर 25% की वृद्धि कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी उसका क्षेत्रफल ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो इस तरीके 2 ऑप्शन यहाँ पर रख दिए गए हैं, तो इसमें से ऑप्शन आप यहाँ कर लीजिएगा, तो इसको कर लीजिएगा 55, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा 25%। तो इस तरीके से राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा गया, एक त्रिभुज का आधार 30% कम किया गया। देखिए एक त्रिभुज है जिसका आधार 30% कम किया गया, ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए उसका क्षेत्रफल ना बदले, ठीक है। तो कितने प्रतिशत उसकी ऊंचाई को बढ़ाया जाए, तो बोला गया है प्रतिशत ऊंचाई बढ़ाने की, यानी वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऊंचाई को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो बढ़ाने की बात कर रहा है तो 100 तो ऊपर रहेगा, जितना कम किया गया हो या ज़्यादा किया गया जो भी हो तो वो यहाँ पर लिखा जाता है। ऊपर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बशर्ते हमें नीचे ध्यान देना है। प्रतिशत यहाँ पर वृद्धि बोल रहा है, यानी बढ़ाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कम कर देंगे, तो 100 से 30 को कम कर देंगे, जितना ऊपर होता है उतना ही कम कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणा कितना होगा, तो आप बताएंगे 30। अब नीचे जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 70, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, और 100 गुणा 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 300, नीचे रहेगा 7। अब 7 से यहाँ पर भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, बचेगा 2, और 7 दूनी 14 लग जाएगा, तो बचेगा कितना 6 शेष, और 7 से हमने भाग दिया था तो यहाँ पर बचा है 7। तो इस तरीके से आएगा यहाँ पर 42.6/7%। अगर उसकी ऊंचाई में 42.6/7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा 42.6/7, यहाँ पर 42.6/7%। तो इस तरीके से हमने चारों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।